एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमारी 1000 MCQ सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दिस इज आवर पार्ट 5th। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस पार्ट। एंड बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, ये जो वीडियो रहेगी समाज शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों पर, ओके, मैथडोलॉजीज पर, कि किस तरह की मैथडोलॉजी इन सोशियोलॉजी वी यूज्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1। समाजशास्त्र अपनी विषय वस्तु के अध्ययन के लिए जिस सुनिश्चित प्रणाली का अनुगमन करता है, मीन्स जिसे वो फॉलो करता है, जिसकी सहायता से प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त किए जा सकते हैं तथा सत्य तक पहुंचा जा सकता है, तो उस मेथड को, उस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? अनुमानिक पद्धति, सांकेतिक पद्धति, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक पद्धति। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका डी, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र अमूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग करता है। तो मूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए वो किस मेथड का यूज करेगा? अमूर्त घटनाएं वो होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते सिंपली, एंड मूर्त फेनोमेना विच आर, जो हमें दिखाई पड़ते हैं। तो एक होती है, देखिए इन सोशियोलॉजी हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव हम यूज करते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते वहां पर, और जो हमें मूर्त घटनाएं होती है वहां पर हम करते हैं परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव मेथड्स। नाउ, सामाजिक संबंध, सामाजिक मूल्य, धारणाएं, विश्वास, प्रवृत्तियां आदि समाजशास्त्र के अंतर्गत किस प्रकार की घटना या तथ्य हैं? मूर्त, अमूर्त, काल्पनिक या वास्तविक? तो इसका हो जाएगा आंसर अमूर्त। अब कैसे? बिल्कुल सिंपल है। देखिए, आपको अमूर्त चीजें मीन्स जो कि मैं दिखाई नहीं दे रही, तो कोई भी सोशल रिलेशंस, मूल्य, धारणाएं, विश्वास क्या आपको दिखाई देते हैं? नो। तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वह पद्धति जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हम आगमन पद्धति। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन करने को क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं, तार्किक, निगमन, अवलोकन या सर्वेक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा निगमन पद्धति। देखिए, दो मेथड्स होते हैं, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव मीन्स आगमन और डिडक्टिव मीन्स निगमन। तो इंडक्टिव में हम क्या करते हैं? हम लोग पर्टिकुलर से जर्नल की ओर चलते हैं, पर्टिकुलर से जर्नल की ओर चलते हैं, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। और डिडक्टिव इसका ठीक ऑपोजिट, हम जर्नल से पर्टिकुलर की ओर चलेंगे अध्ययन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? उस पद्धति का नाम बताएं जिसकी सहायता से किसी भी सामाजिक इकाई अर्थात व्यक्ति, समूह, संस्था, परिस्थिति, संस्कृति, समुदाय आदि का संपूर्णता में अति सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, मीन्स माइक्रो स्टडी हम करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस पर बढ़ते हैं आगे। व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, अवलोकन पद्धति, सर्वेक्षण या गुणात्मक। तो माइक्रो स्टडी बिल्कुल से इसका हो जाएगा व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, जिसे हम केस स्टडी मेथड कहते हैं। और केस स्टडी मेथड की पहली पहचान है इन डेप्थ स्टडी, सूक्ष्म अध्ययन, गहन अध्ययन। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, गुणात्मक एवं संख्यात्मक मीन्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार के अध्ययन के लिए हम कौन सी पद्धति उपयुक्त है, जिसकी सहायता से किसी समूह विशेष के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को मापा जाता है, उनके एक दूसरे के आकर्षण और विकर्षण का मूल्यांकन किया जाता है, साथ ही समूह की संबंध व्यवस्था में व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा तार्किक, समाजमिति, मूल्यांकन या निगमन। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी, समाजमिति, जिसे कहते हैं सोशियोमेट्री। और सबसे पहले सोशियोमेट्री को सोशियोलॉजी में लेकर आते हैं जे.एल. मोरेनो। नेक्स्ट है, मिस्र में जनसंख्या तथा संपत्ति का अध्ययन करने के उद्देश्य से 300 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम किसने सामाजिक सर्वेक्षण किया था? अरिस्टो, हेरोडोटस, प्लूटो या रूसो? तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। और हेरोडोटस कौन है?
हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट, सर्वेक्षण मीन्स सर्वे, अंग्रेजी के शब्द का एक हिंदी रूपांतरण है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। SUR सौर, ऊपर, जिसका मतलब होता है, दूसरा शब्द होता है वेरी, वेयर। तो इसका अर्थ क्या है? सुनना, चलना, सोचना या देखना। तो इसका अर्थ है देखना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सामाजिक घटनाओं या तथ्यों को गणितीय रूप में मापने की कौन सी प्रणाली है? सामाजिक घटनाओं को जब हम तथ्यों को गणितीय रूप में मापते हैं तो कौन सी प्रणाली का हम यूज करते हैं? सांख्यिकी, सर्वेक्षण, समाजमिति या अवलोकन? बहुत ही इजी है, इसके नाम से पता चल रहा है, सांख्यिकीय पद्धति, जिसे हम क्वांटिटेटिव भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन 1859 चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जीवों की उत्पत्ति, के प्रकाशन के बाद समाजशास्त्र, मानव शास्त्र में किस अध्ययन विधि का तत्कालीन सर्वाधिक प्रयोग करने लगे या किया जाने लगा? सांख्यिकीय, जैविक, ऐतिहासिक या सर्वेक्षण? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऐतिहासिक। ठीक है, नेक्स्ट, किस पद्धति का प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन, मतलब अपनी डेली टू डेली लाइफ में करते हैं, जिसके द्वारा हम नेताओं, अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और मित्रों की तुलना कर उन्हें भला बुरा, उचित अनुचित, असफल सफल या सक्षम असक्षम ठहराते हैं? ऑप्शंस आर ऐतिहासिक पद्धति, अवलोकन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति या तुलनात्मक पद्धति। तो बिल्कुल, जब हम कंपेयर कर रहे हैं दो लोगों के बीच में और डे टू डे लाइफ का अध्ययन कर रहे हैं तो ये होगा हमारा कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक पद्धति। नेक्स्ट, ऐतिहासिक, उद्विकासीय एवं तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किस नवीन पद्धति का प्रादुर्भाव होता है? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, सांख्यिकीय या दार्शनिक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड। ठीक है, ए। नेक्स्ट, समाजशास्त्र में प्रकार्य मतलब फंक्शन की अवधारणा का प्रयोग दुर्खिम ने कब किया था? इन विच ईयर दुर्खिम ने फंक्शन की अवधारणा वो लेकर आए? 1805, 1895, 1815 या 1825? तो आंसर हो जाएगा इसका 1895। और उनकी इस समय एक बुक भी आई थी, बुक का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसका कथन है कि समाजशास्त्र में आज जो भी है उसका 3/4 3/4 भाग्य फंक्शनलिज्म है? ब्राउन, मॉर्टन, डेविस या दुर्खिम? तो इसका आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, किस पद्धति का सुचारू रूप से विकासन 1906 में हुआ, जब ब्राउन ने अंडमान द्वीप वासियों तथा 1914 में मालिनोवस्की ने मलेशिया के लोगों का अध्ययन किया था? सर्वेक्षण, सांख्यिकीय, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक या अवलोकन? बहुत ही इजी, क्योंकि हमारी ये दोनों ही फंक्शनलिस्ट हैं तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट अप्रोच आता है। ये पद्धति तब आती है तो जो रेडक्लिफ ब्राउन थे उन्होंने क्या किया था, अंडमान पर अध्ययन किया था और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। कौन सी बुक है वो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे और मालिनोवस्की की बुक का नाम भी बताएंगे। तो आज हमने सॉल्व करे कुछ क्वेश्चन जो कि थे हमारे रिलेटेड टू मेथोडोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे करके हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और अब होने वाले हैं। 1000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं। और जो मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाली है वो जरूर देखेंगे और इसी तरीके से पढ़ते रहना, आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।